बलिया जनपद के कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी पूजा अर्चना की गई। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कृष्णदशवा मरुतः कृष्णमातरः जावानो। इस समय हम लोग मौजूद हैं बलिया जनपद के रसड़ा में, और ये विद्यालय जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यह सिसवार ग्राम सभा में पड़ता है, और जिस विद्यालय में है कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ पे इस विद्यालय के सारे टीचर्स मौजूद हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से सभी टीचरों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ हैं आप लोगों की। और मैं पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि सर, मैं तो सबसे पहले मैं आपका नाम करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है और मैं यहाँ हिंदी का अध्यापक हूँ इस विद्यालय में। तो तिवारी जी में मेरा प्रश्न आपसे ये है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे कि ये बताइए कि वर्तमान में जो शिक्षक है और जो पहले का जो शिक्षक था, इन दोनों के अध्यापन में और जो वर्तमान में जो परिवेश है, इन दोनों में क्या अंतर महसूस है? सर बिल्कुल, देखिए आज का जो शिक्षा का कार्य है बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी हमारे देश में, और उस गुरुकुल प्रणाली ने एक से एक अच्छे विद्वानों को समर्पित किया देश की सेवा के लिए। और उन शिक्षकों में, उन आचार्यों में देखा जाए तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उसके बाद अरस्तु, सुकरात, ये बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए। स्त्रियों में देखा जाए तो गार्गी, अष्टोपला आदि विदुषियाँ भी उत्पन्न हुई इस देश में। आज का जो परिवेश है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है अध्यापक के लिए। ये चुनौती का विषय है। भले ही संसाधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चुनौती भरे मार्ग से अध्यापक को गुजरना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान समाज में जो हमारा आसपास का परिवेश है और ये जो विद्यालय है ग्रामीण अंचल में बसा हुआ है, तो वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समाज में एक शिक्षक का योगदान क्या है? सर, शिक्षक को कहा जाता है कि शिक्षक एक सड़क के समान होता है। सड़क सबको अपने लक्ष्य तक भेजती है, लेकिन अपने खुद उसी जगह पे रह जाती है। इसी तरह हम लोग भी इस समय फेस कर रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर जो संस्कार जो घर से ही आता है, माँ बाप से। प्रथम शिक्षक तो माँ बाप ही होते हैं, लेकिन आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ की एक शिक्षण कार्य जो है सर, एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है कि हम अपनी मर्यादा को बचाते हुए अगर हम इस पेशे में हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को ये चीज़ मानते हैं कि मतलब हम एक शिक्षक के लायक। नहीं तो हर कदम पर हम लोग पहले वाली शिक्षा की पद्धति में पूरी तरह से एक व्यवसायीकरण हो चुका है। बच्चों के साथ भी ये गुरु शिष्य का संबंध नहीं रह गया। बच्चों के अंदर भी वो जानते हैं कि हम फीस देते हैं, पढ़ते हैं। तो मैडम कहने की फीस देते हैं, पढ़ने कहीं ना कहीं पे दोनों तरफ से है। शिक्षक का एक जीवन होता है जैसे कि एक कमरा है, चारों तरफ काला कलर है और उसका जीवन जो है सफ़ेद है। अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो दाग लग जाता है। एक आखिरी प्रश्न मेरा हमारे सर आरपी पांडे सर, मैं चाहूँगा कि वो समक्ष आए, और आखिरी प्रश्न मेरा है कि इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने शिक्षकों को क्या कहना चाहते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। आज जो एग्रीमेंट था प्रीवियस हमारे टीचर बड़ा दूर दूर से लोग आए, सारे लोग बड़े परेशान हुए भी। आज हम लोगों ने टीचर से सेलिब्रेट किया। मैं सारे टीचरों को अपने तरफ से बिहाफ ऑफ द कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। वैसे जैसे सर लोगों ने बताया कि शिक्षक का काम एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्ष होता है, क्योंकि माँ बाप तो बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं सर, लेकिन उनको सेफ नहीं मिला। ये टीचरों का है, इसलिए कहते हैं कि टीचर का वर्क माँ बाप से भी कहीं अधिक है, क्योंकि आने वाले समय में आज के 20 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद भारत कहाँ होगा, देश कहाँ होगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेके टीचर सोचता है।
विवेकानंद जी का वो कोड याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर देश की दिशा और दशा समझनी हो तो अपना टाइम स्टाफ में बिताए, टीचरों के कंसेप्ट उसमें समझ में आ जाएगा कि आने वाला पल, आने वाला समय देश के लिए कैसा होगा। तो आई थिंक मेरी भी अपेक्षा यही है कि हम लोग इस अपनी भूमिका को समझें कि आने वाला समय हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण होने वाला हो रहा है, क्योंकि चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हैं। इसमें हमारी भूमिका बहुत बड़ी है, इसमें हम शिक्षकों को जागरूक होना होगा, क्योंकि हम जैसा नीति निर्धारण करेंगे, जैसे बच्चों को जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे उस दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये थे हमारे कोलंबस इंटरनेशनल के वाइस प्रिंसिपल आपके पांडे सर, जिन्होंने बताया कि एक शिक्षक की एक ऐसी भूमिका है कि बच्चों को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में लेके जा सकता है। आने वाले समय में इनके साथ हम और भी जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मैं वेद प्रकाश सिंह सीधा संवाद।